बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है। मौका मिले जब जीवन में लगे कि यह काम अटक रहा है और बहुत जरूरी है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, तब कितनी बत्ती, जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। 2 बत्ती, और वो 2 बत्ती भी अलग नहीं होना चाहिए। एक बत्ती पहले तैयार करी लंबी, फिर दूसरी बत्ती तैयार करी, दूसरी बत्ती को तैयार कर कर दोनों बत्ती को फिर एक साथ मत ला, 2 बत्ती एक के रूप में जलना चाहिए। शिव और शक्ति दोनों एक। कई माताएं मंदिर में मालूम पड़े दिया लगाने जाएं और कह दे कि नहीं, सियोर वाला महाराज ने बोला है 2 बत्ती रखना है, तो उसने दिए के अंदर 2 बत्ती अलग अलग रख दी। ना 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 ना, बत्ती अलग बनेगी। कपास लिया, एक बत्ती तैयार करी, कपास लिया, दूसरी बत्ती तैयार करी, दोनों को तैयार कर कर फिर दोनों को एक कर दिया। अर्थात शिव और शक्ति दोनों को एक हो। ये दोनों की शक्ति से जो कार्य मेरा अटक रहा है, जो कार्य में मुझे तकलीफ आ रही है, ये दोनों मिलकर उसको पूर्ण कर दें। वो एक कर दुख दहन स्त्रोत का पाठ, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी। नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो। कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जितने आयो कथा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने पंडालों में ये जितने पंडाल लगे हुए हैं, आप जितने पंडालों में भरे हुए बैठे हो, जितने आप कथा के पंडाल में बैठे हो, एक अनुभव करिएगा अपनी जिंदगी का, एक स्मरण करिएगा अपनी जिंदगी का। कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में भी अगर आप बच गए, कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और उस बीमारी में भी आप संभल गए, कभी कभी बहुत बड़ा तकलीफ आ गई और उस तकलीफ से भी अगर आप निकल गए, तो आप ये अनुभव करिएगा कि ये आपने जो पूर्व में देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया है, जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जो भगवान की तुमने आराधना करी है, ये उसका फल है जिसके कारण आज हम सुरक्षित बैठे हो।